हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट क्लास बाय नेहा यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश मेजर 7 में सिंबल ऑफ द वाइल्ड स्वान्स एट कूले पोयम, जिसे किसने लिखा है? विलियम बटलर इट्स ने लिखा है। तो हम इसके आज सिंबल्स को देखेंगे जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगर आपको एग्ज़ाम में पूछा गया कि सिंबल्स क्या है वाइल्ड स्वान एट कूले का, तो आप सबसे पहले दीजिएगा ऑथर का इंट्रोडक्शन, जैसे कि विलियम बटलर इट्स वाज एन इरिश पोएट, ड्रामाटिस्ट एंड राइटर। जैसे आप समझ सकते हैं ये कि इरिश पोएट थे, ड्रामाटिस्ट थे और राइटर थे, एंड वन ऑफ द फोरमोस्ट फिगर ऑफ 20th सेंचुरी लिटरेचर। ही वॉज अ ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द इरिश लिटरेरी रिवाइवल। इरिश लिटरेरी रिवाइवल के लिए ये एक ड्राइविंग फोर्स का काम किए थे। एंड अलॉन्ग विथ लेडी ग्रिगोरी फाउंडेड द एबे थिएटर, और लेडी ग्रिगोरी के साथ उन्होंने एबे थिएटर को फाउंड किया था, सर्विंग एज इट्स चीफ ड्यूरिंग इट्स अर्ली ईयर्स। He was born on 13 June 1865, Dublin, Ireland, and died on 28 January 1939, France. His poetry, especially the volumes The Wild Swans at Cooley 1919, Michael Robarts' The Dancer 1921, The Tower 1928, The Winding Stair and Other Poems 1933, and Last Poem and Plays 1940, made him one of the outstanding and most influential 20th century poets writing in English. मतलब ये सारे जितने भी पोएम्स है वो विलियम बटलर ईट्स को आउटस्टैंडिंग और मोस्ट इन्फ्लुएंशियल 20th सेंचुरी पोएट बनाता है राइटिंग इन इंग्लिश में। अ प्रेयर फॉर माई डाउटर, ये भी एक पोएम है जो कि कंसिडर किया जाता है वन ऑफ हिज मोस्ट पॉपुलर मॉडर्निस्ट पोइट्री वर्क्स। इट्स मैरिड जॉर्जी हाइडलिस, इट्स जो है वो जॉर्जली हाइडलिस से शादी करते हैं 1917 में, एज द टाइटल सजेस्ट। ही रॉट दिस पोएम, ये जो पोएम है द वाइल्ड स्वान एट कूले, वो अपनी बेटी के लिखते हैं जिसका नाम एनी रहता है और जिसका जन्म हुआ था 1919 में, एट द टाइम ऑफ इरीज वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। यानी जब एनी का जन्म हुआ था तब उस टाइम इरीज वॉर चल रहा था इंडिपेंडेंस का। अब हम सिम्बॉल्स को देखेंगे पोएम का। तो पहला है मैन एंड द नेचुरल वर्ल्ड। The title The Wild Swans at Cooley refers both to swans in the wild and the place where they enjoying being wild, Cooley Park in Ireland। ये जो टाइटल है वो रेफर करता है दो चीज़ को, स्वान्स इन द वाइल्ड में एंड वो प्लेस जहाँ पे वो इंजॉय करते हैं, वो जो स्वान्स है बीइंग वाइल्ड, कूले पार्क जो कि नाम है कूले पार्क, इन आयरलैंड जो कि आयरलैंड में है। वो दोनों को ये पोएम रेफर करता है। सैडनेस, We can't help feeling that The Wild Swans at Cooley is a really sad poem। हम फीलिंग को हेल्प नहीं कर सकते हैं ये चीज़ कि ये जो पोएम है ये एक बहुत ही सैड पोएम है। The speaker picks a gloomy time of year, October, and keeps talking about twilight and how everything has changed। ये जो पोएम है ना ये अक्टूबर के मंथ में लिखा जाता है और वो महीना ऑटम का चलता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि किस महीने में ये पोएम लिखा गया था, तो आप बोल सकते हैं अक्टूबर के महीने में, और इसमें कैसा सीज़न था, तो ये ऑटम सीज़न था। डेथ, while The Wild Swans at Cooley does not seem to be about death in any obvious way, there are plenty of words and reference that make us think of death and endings। इसमें बहुत ही कम शब्द वगैरह है जो कि हमें डेथ और चीज़ों का ख़त्म होने के बारे में बताता है। Old age, the speaker of The Wild Swans at Cooley talks about twilight, October, autumn, all things associated with the end or later part of things. The speaker describes seeing 59 swans swimming at twilight on a gorgeous October evening. Apparently, he has been watching these swans for quite a while, years even। जब स्पीकर वो स्वान्स को गिनते हैं ना तो उसमें वो स्वान्स 59 होता है, जब वे 19 ईयर्स पहले गिनते हैं, तो वो इसमें बताया जा रहा है। तो ये थे इसके सिम्बॉल्स। मैं आपको एक बार फिर से अच्छे से दिखा देती हूँ, आप इसे लिख के याद कर लीजिएगा। आइए इसकी समरी को भी देख लेते हैं। द वाइल्ड स्वान्स एट कूले इज़ अ लिरिक पोएम, जैसे कि एक लिरिक पोएम है। किसने लिखा है? तो एक इरिश पोएट विलियम बटलर इट्स ने लिखा है। रिटन बिटवीन 1916 एंड अर्ली 1917। द पोएम वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन द जून 1917। ये पोएम कब पब्लिश्ड हुआ है पहला बार? तो 1917 जून के महीने में, of issue of the Little Review, and became the title poem in the its 1917 and 1919 collection The Wild Swans at Cooley।
द पोएट ऑब्जर्व्स 59 स्वान्स एट कूले पार्क ड्यूरिंग ऑटम। ऑटम के महीने में ये जो कूले पार्क है, ये एक पार्क का नाम है जहाँ पे पोएट स्वान्स को गिनते हैं कि वो कितने हैं, तो 59 है। ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन में। एडमायरिंग देयर टाइमलेस ब्यूटी, उनकी जो टाइमलेस ब्यूटी है उसमें पोएट उसका तारीफ़ करते हैं स्वान्स का। ही रिफ्लेक्ट्स ऑन द पैसेज ऑफ 19 ईयर्स सिंस ही फर्स्ट काउंटेड द स्वान्स। ये सब ये कब बताते हैं, तो 19 साल पहले जब वो स्वान्स को पहली बार गिनते हैं कि कितने हैं। द पोएट कॉन्ट्रास्ट द स्वान्स अनचेंजिंग नेचर विथ हिज ऑन सेंस ऑफ एजिंग एंड चेंज। जो पोएट है ना, वो स्वान्स और अपने में एक फ़र्क देखते हैं कि स्वान्स का जो है वो अनचेंजिंग नेचर है, और जो पोएट है उनका जो वो चेंज और एजिंग है वो चेंज होता है, एज में चेंज आने लगता है। इट्स टेल्स द रीडर दैट द ट्रीज आर इन देयर ऑटम ब्यूटी। इट्स रीडर को बताते हैं कि ट्रीज़ जो है वो अपने ऑटम ब्यूटी में है। एंड द वुडलैंड पाथ इज़ ड्राई अंडर द ऑटम एयर। और जो वुडलैंड पाथ है यानी कि जो जंगल का सड़क है, रास्ता है, वो सूखा है किसमें, अंडर द ऑटम एयर में। इट इज़ द टाइम ऑफ ट्यूलाइट, ये ट्यूलाइट का समय है। He is not satisfied yet of watching the swans swim when suddenly for the first time the swans spread their wings getting ready to take flight। ये जो पोएट है वो सेटिस्फाई नहीं होते हैं ये देख के भी कि स्वान स्विम कर रहे हैं। अचानक क्या होता है कि फर्स्ट टाइम जब स्वान अपने पंखों को पूरा फैला देता है, क्यों, क्योंकि वो उड़ने के लिए फैलाता है। और द साइट ऑफ द स्वान्स प्रिपेयरिंग टू फ्लाई एंड लीव मेक्स द स्पीकर्स हार्ट एक, फॉर इट हैज़ बिन ईयर्स सिंस ही हैज़ बिन वॉचिंग दैम। इसमें बता रहा है कि जो स्वान है, जो साइट है स्वान का कि वो प्रिपेयर कर रहा है उड़ने के लिए, तो ये जो पोएट है उसके हार्ट एक, मतलब उसके दिल को, धड़कन को ये दर्द दे रहा है एक अजीब सा, कि वो लोग उड़ने वाले हैं अभी। Now, since he has been watching them, time has flown by. He has developed a strong bond with this beautiful creature. Time गुजरते गुजरते ये पोएट है वो अपने और जो स्वान्स है, जो ब्यूटीफुल नेचर है और क्रिएचर है, उसके साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेता है, ये बताया जा रहा है। The swans take flight and the speaker can now hear the bell beat of their flapping wings। अब वो जो स्वान है वो फ्लाइट कर रहे हैं और जो स्पीकर है अब वो सुन सकता है कि उसके पंख का फड़फड़ाता हुआ आवाज़ को। ट्रेडिंग लाइटली विद द लाइट ब्रिज, ट्रेडिंग का मतलब होता है इस रास्ता बनाना या कुचल देना, तो उसी तरह कि जो स्वान्स है वो स्पीकर का जो पोएट के ऊपर से एकदम ऐसा गुजर जाता है लाइटली वे में। द स्वान स्विम इन द वाटर एंड क्लाइंब इन द एयर। स्वान वाटर में स्विम करते हैं और एयर में उड़ते हैं, हवा में। दे आर एनर्जेटिक क्रिएचर एंड द स्पीकर इज इन ओ ऑफ दैम। Now the swans drift and swim in the still water in all their mystery and beauty. The poet wonders where the swans will be next time। पोइट को वंडर होता है कि स्वान्स नेक्स्ट टाइम कहाँ होंगे जब वो विजिट करेंगे पार्क को। विल दे बी डिलाइटिंग अदर्स मैन आई, क्या वो दूसरे मैन के आई को डिलाइट करेंगे अपने ब्यूटी से, इन सम अदर लेक, दूसरे लेक में। ही वंडर्स व्हेन ही अवेक वुड ही फाइंड दैट द स्वान हैव फ्लोन अवे। वो सोचते हैं, आश्चर्य होते हैं कि कब जब वो उठेंगे तो ये पाएंगे कि स्वान्स उड़ गए हैं, चले गए हैं। दिस मैग्निफिसेंट एंड वंडरफुल कंपोजिशन बाय इट्स इज सक्सेसफुल इन रिमाइंडिंग द रीडर्स दैट नो मैटर व्हाट एज, true passion is an emotion that can never be defeated, even not by time, the most powerful of all। सो फ्रेंड्स, वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको कुछ तो समझ में आया ही होगा। आप इसे लिख के याद कर लें और एग्ज़ाम में अच्छे से इसे लिखें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।